स्वतंत्रता के वर्ष में जन्मे यानी कि 1947 में मध्य प्रदेश इंदौर नगर में जन्मे श्री स्वयं प्रकाश जी एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार और गद्यकार हैं। बचपन इनका राजस्थान में बीता। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और नौकरी करने लगे। उनके जीवन का ज़्यादातर समय यहीं पर ही बीता और पत्रिका की अगर बात करें तो वसुधा पत्रिका का वो संपादन करते थे। स्वयं प्रकाश जी एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं। 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास उनके प्रसिद्ध रहे हैं। कहानी संग्रह में आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, सूरज कब निकलेगा, और उन्हें सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान भी मिल चुका है, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हाँ, उपन्यास ईंधन इनका बहुत प्रसिद्ध रहा है और बीच में विनय भी प्रसिद्ध रहा है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश को पढ़ना है। नेताजी का चश्मा एक बड़ी ही इमोशनल स्टोरी है। मतलब हमारा आसपास में सराउंडिंग्स में हम बहुत देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति बनी हुई है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, देशभक्त वीरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन हम कभी उनकी साफ़ सफाई या वो उनकी रख रखाव या उनके देखभाल के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। उन पे धूल जमी होती है या कोई ना कोई कहीं से मूर्ति भंग हो चुकी है, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान जाने पर भी हम एक आध लाइन में किसी से उससे बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं और आगे चल देते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। चाहे हमारा रोज़ के रास्ते में कहीं हम जा रहे हैं अपने काम पर या कुछ भी, हम जब देखते भी हैं तो हम उसके प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते हैं। इस कहानी में उस बारे में ही बात की है। चश्मा यानी कि जो आंखों में लगाते हैं चश्मा, और नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी जैसे ही लोगों ने पढ़ी तो इसे बहुत 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 प्रशंसा भी मिली थी। इसमें क्या स्पष्ट किया है कि सामान्य मनुष्य जो है उसके अंदर भी देश प्रेम की भावना हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बॉर्डर पे जाकर लड़ें या आर्मी या फौज में भर्ती हो जाएं तो ही आपके अंदर देशभक्ति होगी। देशभक्ति तो हमारे खून में है, हमारी मिट्टी में है, जिस मिट्टी में हम सांस ले रहे हैं, आप में है, मुझ में है, हमारी भाषा में है। अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप में ही देशभक्त हो जाते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रभक्ति है ये। जब भी हम हिंदी पढ़ते बोलते या दूसरों से राष्ट्रभक्ति है, और जैसे ही हम हिंदी को कम समझकर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हम थोड़ा सा राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे शब्द अगर किसी को बुरे लगे हों तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदी बोलते हुए खुद को छोटा महसूस तो करते ही हैं, और जो ऐसा करते हैं वो हिंदी प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी थोड़े कम ही हैं। पढ़ते हैं इसी को, जो अभी आपसे बताया कि छोटे लोग भी देशभक्ति जैसे पुण्य काम में सहयोग दे सकते हैं। इस कथा को पढ़ने से पहले हम इसके पात्रों को देखते हैं। हालदार साहब, ये एक तरह से मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं। योग्य प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने मूर्ति बनाने का निर्णय लिया, मूर्ति चौराहे पर लगवाने का, संगमरमर की मूर्ति नेताजी की लगवाने का निर्णय लिया। ड्राइंग मास्टर जिन्होंने इस काम को पूरा किया। पान वाला जो बीच बीच में बात बताता है। और कैप्टन, ये एक लंगड़ा पात्र है लेकिन बहुत बढ़िया पात्र है, इसके कारण ही स्टोरी बनी है कह सकते हैं। और अंत में बात करूँगी मैं एक छोटे से बच्चे की। ये बच्चा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये बात करेंगे हम बिल्कुल कथा के अंत में। तो शुरू करते हैं। जो हालदार साहब हैं वो एक कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे जिससे ये कहानी संबंधित है। छोटा सा कस्बा था लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी सारे पक्के मकान थे, 2 स्कूल भी थे और सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 खुले हुए सिनेमा घर, नगर पालिका का दफ्तर भी था। नगर पालिका नगर विकास का कार्यक्रम करती ही रहती थी। एक बार क्या होता है, उस नगर पालिका में एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। ठीक है,
और ये जो मूर्ति है यही हमारी कहानी, इसी के इर्द गिर्द घूमती है हमारी कहानी। नगर पालिका की आय को देखते हुए स्थानीय स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर हैं उनको ये काम दे दिया। अब उसने टोटल 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति लगभग 1 महीने में बना दी। ये कैसी मूर्ति थी, मतलब सर से लेके नेताजी की छाती तक की थी। इस मूर्ति में बहुत सुंदर दिख रहे थे नेताजी। वेशभूषा फौजी वर्दी थी और उसको देखकर लोगों में भी देशभक्ति की भावना और उन प्रेरणा मिल रही थी। ये जो हमारे हालदार साहब हैं, ये जब पहली बार वहाँ से गए तो वो इस आइडिया को देखकर बहुत रोमांचित हो गए। पहली बार मूर्ति को देखने के बाद हालदार साहब उसके बारे में सोचने लगे और उन्हें लगा कि आज भी लोगों में इतनी देशभक्ति की भावना है। इस वजह से वो देश के वीरों का सम्मान करते हैं। अब दूसरी ओर कुछ लोग देश के देशभक्ति का भावना का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। जब हालदार साहब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो नेताजी का चश्मा जो उन्होंने पहली बार देखा था अब वो नहीं था, अब कोई और चश्मा लगा हुआ था। इसके कारण उन्हें बड़ी अंदर से उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई जानने की ये बदल कैसे गई। फिर कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस चल दिए आगे। इसके बाद हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते चश्मा बदला हुआ होता, कभी कोई काले रंग का, कभी धूप वाला, कभी गोल वाला, अलग अलग चश्मा होता। हाँ, लेकिन जब भी वो वहाँ से गुजरते चश्मा लगा हुआ ज़रूर होता था। हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ उन्हें जब नज़र आता था तो उन्होंने वहीं के एक पान वाले से पूछा कि ये कैसे हर बार बदला हुआ नज़र आता है। तो पान वाले से पूछने पर उसने बताया कि जो एक कैप्टन नाम का आदमी है, वही जो इसके बारे में मैंने बताया था, तो वो इसका चश्मा बदलता रहता है। जो भी कोई उसका ग्राहक होता है उसको नेताजी का जो चश्मा अच्छा लगता है वो मूर्ति से उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति पे कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। जब हालदार साहब को ये सब बात पता चली तो उन्होंने ड्राइंग मास्टर के संगमरमर का चश्मा लगाना भूल गए, ऐसी बात का पता चला। यहाँ तक हुई आधी स्टोरी कह सकते हैं, आधी कथा। हालदार साहब के मन में बड़ी जिज्ञासा थी। एक बार तो वो जीप की ओर चले गए, फिर पीछे मुड़कर उन्होंने पान वाले से पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी था या उनकी जो उन्होंने अपनी एक फौज बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, उसका कोई पुराना सैनिक था, भूतपूर्व सैनिक था। सैनिक है क्योंकि वो तो है ना अभी। तो पान वाले ने बताया नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है। शब्द क्या थे? नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। जब हालदार साहब ने देखा उस पान वाले को तो वो एक लंगड़ा आदमी था, गांधी टोपी लगाए हुए था और काला चश्मा उसने लगाया हुआ था। हाथ में एक लोहे की पेटी और बांस के चश्मे लटकाए हुए वो जा रहा था। वो दरअसल फेरी लगाता था और चश्मे बेचता था, फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब उस कैप्टन को के बारे में और कुछ जानना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जीप में बैठकर चले गए। फिर वो कोई 2 साल तक वे उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मे का बदलना भी देखते ही रहे। नेताजी की मूर्ति पर कभी गोल, चकोर, लाल, काला, धूप का चश्मा, अलग अलग तरह के चश्मे लगे होते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब उसने देखा कि मूर्ति पर किसी भी तरह का कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी। हालदार साहब को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे। जब वो अगली बार आए तब भी उस पर चश्मा नहीं था। तो फिर उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। पान वाले ने थोड़ा आंखें भर कर जवाब दिया कि जो कैप्टन था वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, इस कारण से अब इस पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। अब ये सुनकर हालदार साहब को ही बहुत दुख हुआ और उन्होंने वापस जाते हुए सोचा कि जो लोग देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ भूल कर अपने आप को बलिदान कर देते हैं, उन पर लोग हंसते हैं। उस पर कोई चश्मा भी नहीं आज। कुछ दिन बाद जब फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया कि वे वहाँ ना तो पान वाले को से पान खाएंगे और ना ही कोई बात करेंगे और ना ही उस मूर्ति की तरफ देखेंगे तो दुख होगा कि उस पर कोई चश्मा नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है उस मूर्ति की। लेकिन जैसे ही चौराहा आता है वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते और मूर्ति की तरफ उनकी नज़र खुद ब खुद उठ जाती है। वो देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर एक चश्मा, एक चीख सी निकल जाती है और जीप को वो रोकने के लिए कहते हैं।
ऐसा क्या होता है, ये बहुत बार प्रश्न भी आता है कि ऐसा क्या होता है कि हवलदार साहब के मुंह से चीख निकल जाती है और वो जीप को रोकने की आज्ञा देते हैं। ऐसा तो हवलदार साहब जब जीप रुकती है तो वो मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और क्या सुंदर देशभक्ति का नज़ारा देखते हैं कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ छोटा चश्मा लगा रखा था। ये सब देखकर हवलदार साहब की आंखें भर जाती हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। और यहीं पर कथा की समाप्ति हो जाती है। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और ऐसी कथा को पढ़ने के बाद तो वैसे ही हमारे अंदर से बहुत देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये कथा बहुत बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।